मित्रों, जैसा कि मैंने आज ये फेसबुक पर भी डाला था, सोशल मीडिया पे, आज कर्नाटक के चुनाव हुए हैं और नतीजे 13 को आएंगे और मैंने कुछ अध्ययन किया हुआ है। आप जो टीवी में आजकल जो देखते हैं जिस तरह का अध्ययन की प्रक्रिया, उससे ये बिल्कुल ही डिफरेंट है और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। मेरा बिहार के बारे में भी जो वीडियो आपने देखा, यूपी के बारे में भी देखा, लोकसभा में भी देखा, मैं जब भी चुनावी विश्लेषण करता हूँ मैं पिछले आंकड़ों के आधार पर ही करता हूँ और किसी भी और जो पहलू हैं जिसमें कि मिर्च मसाला लगा करके मीडिया में बातें की जाती है, वैसे नहीं करता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को अगर इतना समय है कि आप 20-25 मिनट तक दे सकते हैं तभी ये वीडियो देखिए। और अगर आपको रोचक लगता है थोड़ा सा आंकड़ों का ये विश्लेषण, वरना केवल जो न्यूज़ में देखते हैं, खाना खाते समय भी ये न्यूज़ देख लीजिए, कुछ कर लीजिए, तो ये कृपया आप हमारे इस वीडियो को न देखेंगे। चलिए इस पर हम आगे प्रदर्शन करते हैं। देखिए 2018 में जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था और जो परिणाम आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो परसेंटेज था वो 36.35% था और कुल सीट पाई थी 104। कांग्रेस 38.14% और सीट पाई 80। जेडीएस 18.30 और सीट पाई 37। मैंने इसमें अदर्स को हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस से 2% के लगभग कम मिला हुआ है, लेकिन सीट में जो है वो ये 80 है, वो 104 है, ये ज़्यादा मिला हुआ है। इसके दो कारण हैं। हालांकि आप जब आप नेशनल चैनल पर जब आप बहस सुनेंगे तो इसको सही ढंग से न बता करके कुछ और भी चीज़ बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये जो वोट परसेंटेज जो कम है उसके बाद सीट अधिक क्यों है। जो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो जेडीएस जिस क्षेत्र में इसका दबदबा है, यानी कि हैदराबाद कर्नाटक रीजन में जो कुल 61 सीटें वहाँ पे आती हैं, जो वहाँ पे अकेले जेडीएस जो है उसको 26-27 सीट जीतती है और बाकी सीटों में जो है बीजेपी करीब 11 और 17 के लगभग में कांग्रेस सीट जीतती है। तो एक तो इस क्षेत्र में 9 के बराबर बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है, बाकी जो वोट इसमें मिल रहे हैं इसका कंसेशन ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये 38% इसलिए भी है क्योंकि जेडीएस वाले क्षेत्र में जो है कांग्रेस और जेडीएस ये दोनों ज़्यादा लड़ते हैं। पहला तो कारण ये है। तो दूसरा जो कारण ये है कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कंसेशन में है। तो वहाँ क्या होता था, कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो वोट की मार्जिन जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। इस कारण भी ये आपको देखने को मिलता है कि ये वोट परसेंटेज कम मिलता है और सीटें जो है ज़्यादा मिलती हैं। एक तो कारण ये हो गया। अब हम ये जो आपको एनालिसिस में बता रहा हूँ, हमारा जो तरीका था इस बार का, मुझे लगा कुछ हम अलग ढंग से इन आंकड़ों के बारे में आपसे बात करें। तो मैंने ये तय किया कि 2018 का जब मैंने रिजल्ट निकाला तो मैंने पाया कि 5000 से कम की जो हार है, यानी कि जैसे कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों अगर लड़ रहे हैं और उसमें जीत हार का अंतर 5000 से नीचे का है, ऐसी कितनी सीटें हैं तो हम ये पाए कि 17 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 5000 से कम की मार्जिन से हार गई और कांग्रेस जो है वो ऐसी 8 सीटें हैं जो 5000 से कम की हार गई। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीतने की चांसेस जो है ये 17 सीटें ज़्यादा हैं और ये कांग्रेस जो है वो 8 सीटें जीतने के काबिल में है। ये इस आंकड़े से ये मालूम चलता है। अब इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको देखते हैं कि 15000 से ऊपर की हार, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस से 15000 वोट से ज़्यादा हारा, उसकी सीट की संख्या जो है वो 43 थी और कांग्रेस जो है 15000 वोट से ज़्यादा की जो हार हुई है बीजेपी से, उसकी सीट 61 सीट थी। तो ये तो कन्फर्म हो जा रहा है कि चूंकि इस बार का संघर्ष बता रहे हैं लोग कांटे की है, तो ये जो 15000 से ऊपर की जो मार्जिन की हार है ये तो तय है
कि 61 की जगहों पर वो फिर कांग्रेस हारेगी और 43 पे ये बीजेपी पे। अब ये 5,000 से 15,000 की जो ये मार्जिन है, वो 23 और 35, ये लगभग ये दोनों के में अंतर जो है केवल 10-12 सीटों का है। इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि ये 23 से बढ़ेगा या घटेगा, या 35 से घटेगा या बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया कि इस बार ये 2018 में जितनी सीटें हारी, अगर बीजेपी 23 सीट हारी 5,015 के बीच में, तो मैंने उसको हार में रखा, और 35 सीट अगर कांग्रेस हारी तो उसको भी मैंने 5,015 के बीच में मैंने हार में। तो ये कुल हारी हुई सीटों के बारे में मैंने ये बयान किया है। अब यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस की जो हारने वाली जो संभावित सीटें हैं, एक तो ये 17, क्योंकि ये 17 ये बीजेपी यहाँ क्योंकि 5,000 से कम की हारी, तो ये सीटें बीजेपी जीत जाएगी, ये 17 सीटें हार जाएगी। 35 ये हारने वाली सीटें, और ये 15,000 की, ये 61 की हारने वाली सीटें। तो कुल कांग्रेस की जो 224 विधानसभा है, उसमें हारने वाली सीटें जो है 113। याद रखिए, इसमें अभी जेडीएस की सीटों को मैंने अलग किया, यानी कि 37 सीट जो है वो अलग है। अब बीजेपी की जो संभावित सीटें हैं, वो ये 8 हार जाएगी, ये 23 हार जाएगी, और ये 43, यानी कि कुल हारने की जो सीट है उसकी 74। अब जो जेडीएस की जो 37 सीट है, इस बार जब हम जब आकलन कर रहे थे, तो उसमें 11 सीटें ऐसी थी जो 1,000 से लेकर के 8,000 9,000 इस रेंज में थी, और उसमें जो है 6 सीटें जो थी वो बीजेपी से उसकी फाइट हुई थी, और 5 सीटों पे जो है वो कांग्रेस से हुई थी। तो मैंने 11 सीटें ये निकाला कि जेडीएस ये इस बार की चूंकि लड़ाई इस तरह की है कि जो जेडीएस जो बीजेपी को हराना चाह रहे हैं, वो जेडीएस के क्षेत्र में वो जेडीएस को न देकर के वो कांग्रेस को दे रहे थे, और जो कांग्रेस को हराना चाह रहे थे वो जेडीएस को न देकर के बीजेपी को देख रहे थे। तो कहने का मतलब कि जेडीएस का वोट का इस बार डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ जा रही है। तो अब इस 37 सीटों में से मैंने 6 जो है वो बीजेपी और 5 जो है कांग्रेस को, तो कुल ये 11 जो हारे थे उसमें से ये सीटें उनको मिली जो है। तो जेडीएस में 31, अब देखिए यहाँ पे हम हारने वाले की सीट कैसे निकाल रहे हैं कि 6 सीट ये जीती हुई है, कुल 37 सीट है, तो 31 सीट जो है वो बीजेपी इस 37 में से हार रही है, और ये 5 सीट यहाँ पे है, तो कुल 37 है, तो ये 32 सीट कांग्रेस यहाँ पे हार रही है। अब बीजेपी की कुल हारने वाली सीट हो गई ये 74 सीट, और ये 31 सीट 105, और कांग्रेस की जो है 113 और प्लस 32 145 सीटें ये जो है बीजेपी हार रही है, और ये कांग्रेस हार रही है। अगर हम इन दोनों को देखें तो अभी चूंकि हारने वाली सीटें हैं, तो जीतने वाली सीटें क्या हो सकती हैं कि कुल 224 सीट है, इस 224 में निश्चित रूप से अदर्स भी होंगे। तो अभी उस अदर्स की संख्या इतनी कम है कि मैंने इसी में इनको इंक्लूड कर ले रहा है। तो 224 कुल सीट है, 105 हार गई, तो 119 सीट बीजेपी को यहाँ, और कांग्रेस 224 सीट में 145 सीट हार रही है, तो 79 सीट, और जेडीएस 37 में से 11 हार रही है, तो 26 सीट। आंकड़े ये बता रहे हैं, देखिए आंकड़े एक समझाने के तरीके हैं जो आपको ट्रेंड बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो ये बता रहा है कि अभी भले ही न्यूज में इतने शोर शराबे हैं कि कांग्रेस को लोग एज दिखा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब हम इसको अगर हम ये मान लें कि चलिए हमारा ये एरर मान लीजिए 15 से 20% का हम एरर मान लें, बीजेपी के 20% वोट कम कर दें और कांग्रेस को बढ़ा दें और इसको कम कर दें, तो ये जो रेंज आएगा आपका भारतीय जनता पार्टी के सीटों का, वो 96 से लेकर के 119, जो कांग्रेस का आएगा वो 79 से लेकर के 95, और जो जेडीएस का आएगा वो 21 से 26, और अदर्स जो है वो 0 से 3। तो मेरा जो कैलकुलेशन है, जो मेरा अनुमान है, सीट तो देखिए ये जो हमने निकाला ये आंकड़ों से निकला,
लेकिन हमने एरर को अगर मान लें तो मेरा जो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को 96 से 119, कांग्रेस को 79 से 95, जेडीएस को 21 से 26 और अदर्स को 0 से 3 ये सीटें आएंगी। एक और दिलचस्प आपको बात बताएं हम, जब मैं ये आंकड़े देख रहा 2018 के, तो हमने ये देखा कि 20,000 से ऊपर की जो मार्जिन थी जीतने वाले की, उसमें भारतीय जनता पार्टी 40 सीट ऐसे थे जिसमें कि 25,000 से ऊपर की मार्जिन पे था, जबकि कांग्रेस की जो मार्जिन थी वो 17 सीट की, यानी कि 17 सीटों पे कांग्रेस 20,000 से अधिक की लीड वो बीजेपी से था, जबकि 40 सीट जो है बीजेपी का कांग्रेस से अधिक लीड थी जो है। तो उसके वो भी अगर ध्यान में रखिए जो है, तो बीजेपी का पलड़ा जो है वो कहीं से कमजोर नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अब चुनाव परिणाम 13 को आएंगे, नतीजे क्या होंगे, लेकिन मेरा जो आकलन था वो पिछले उसके आधार पर था। इसमें जातियों का अपना भी एक तरीका था, जो बीच में जो रिलीजन को लेकर के थे, ये बहुत महत्व की बात आ गई, जिसमें कि 4% जो धार्मिक आधार पर जो आरक्षण का जो मुद्दा हुआ है, इसमें वकालिंगा भी जो है जहां जेडीएस में था वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया जो है, ये उनको फायदा किया। और जब कांग्रेस बोला कि हमने 6% दिया, इसका और रिजेक्शन हुआ है। तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता गया है, जो बीजेपी की स्थिति जो खराब थी वो और अच्छी होती गई है। तो मेरा ये प्रेडिक्शन आंकड़ों के आधार पर मेरा अनुमान कितना सही लगता है, ये तो 13 तारीख के बाद मालूम होगा मित्रों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भले न करें, लेकिन शेयर जरूर करें। अगली वीडियो के लिए नमस्कार।